हेलो स्टूडेंट, आज हम 9th क्लास का सेकेंड लेसन के जो हमने काम किया था कंपोनेंट तक हमने जो वर्क कर लिया था सेकेंड लेसन के अंदर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक मिक्सचर के बारे में स्टडी करेंगे। मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण, तो मिक्सचर क्या होता है उसके बारे में हम आज स्टडी कर लेते हैं। देखिए मिक्सचर क्या होता है। मिक्सचर बाय डेफिनेशन के हिसाब से इसको समझ लेते हैं। Most of the matter present around us exist in the form of mixture of two or more pure component क्या बोलता है कि हमारे आसपास में जितने भी मैटर हमें पाए जाते हैं वो अधिकतर जो है मिक्सचर फॉर्म में पाए जाते हैं, जो कि दो या दो से अधिक प्योर कंपोनेंट से मिलकर के बने हुए होते हैं। आगे बोलता है दस मिक्सचर आर impure substance and do not have constitute in fixed proportion मतलब जितने भी हमारे पास मिक्सचर जो होते हैं वो इम्प्योर यानी कि प्योर सब्सटेंस में पाए नहीं जाते हैं, और वो एक डू नॉट हैव कंस्टिट्यूटेड ए फिक्स प्रोपोर्शन, और उनका जो मिश्रण जो होता है वो किसी भी वो फिक्स नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एयर के अंदर हमारे पास बहुत सारी गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस जो है वो इसके अंदर मिश्रण होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे दूसरा एग्जांपल सी वाटर, ये भी जो है एक एग्जांपल है किसका, मिक्सचर का। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मोस्ट ऑफ द मैटर प्रेजेंट अराउंड है, मतलब बहुत सारे मैटर जो है जो हमारे आसपास में पाए जाते हैं वो इन मिक्सचर फॉर्म में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जो कि दो या दो से अधिक प्योर कंपोनेंट से मिलकर के बना हुआ होता है। 10 मिक्सचर आ रहे हैं प्योर सब्सटेंस, और मिक्सचर जो है कोई प्योर सब्सटेंस नहीं होता है वो, एंड डू नॉट हैव कंस्टिट्यूट इन ए फिक्स प्रोपोर्शन, और ना ही उनका कोई फिक्स प्रोपोर्शन होता है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको बता दिया। अब हम इसके अंदर बात करते हैं सिंपली टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में। टाइप ऑफ मिक्सचर कितने टाइप होते हैं, हम यहाँ पर इसकी 2 टाइप्स लेंगे। 2 टाइप का होता है हमारा मिक्सचर, लिख लेते हैं। डिपेंडिंग अपॉन नेचर of component that from mixture, मतलब हम नेचर के हिसाब से इसको डिपेंड करते हैं, तब इसको हमने क्लैरिफाई किया है। वी हैव डिफरेंट
डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर, इसलिए हमने इसके दो अलग अलग टाइप बना दिए हैं। नंबर 1 होमोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है होमोजीनियस मिक्सचर? These mixture have uniformly या uniform composition throughout मतलब दीज मिक्सर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी कि वह मिक्सर होता है जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए वाटर के अंदर, या सॉल्वेंट जो है एक दूसरे के अंदर कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाए, या फिर हम इसको बोल सकते हैं दीज मिक्सचर हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी कि एक दूसरे के अंदर एक समान रूप के हिसाब से वो जो है मिक्स हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि साल्ट इन वाटर, या फिर दूसरा शुगर इन वाटर, ये क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल है। जैसे कि नमक का पानी के अंदर मिलना, और या फिर चीनी का वाटर या पानी के अंदर मिलना, ये क्या होता है आपका? क्या होता है ये आपका? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसी को हम आगे लिखते हैं, these are also known as ट्रू सॉल्यूशन। इसको हम एक ट्रू सॉल्यूशन भी के बारे में भी जानते हैं। इन दीज सॉल्यूशन diameter of solute particle is less than 1 nm, यानी कि इनके जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल का जो साइज़ जो होता है वो कितना होता है? 1 nm नैनोमीटर से भी कम होता है। अब हम ये क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूशन क्या होता है, या ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, वो इसी लेसन के आगे आने वाले टॉपिक्स के अंदर हम इनको समझेंगे। पहले हम इसके सेकंड टाइप पढ़ लेते हैं मिक्सचर का। नंबर 2 है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर? इसके बारे में स्टडी करते हैं। These mixture contain physically distinct part and have non-uniform composition। मतलब क्या आता है? दीज मिक्सचर आर फिजिकली डिस्टिंक्ट, यानी कि ये वह
मिक्सचर होते हैं जिसके अंदर हम उसको फिजिकली रूप से उसको अलग कर सकते हैं, या दूसरी भाषा में उसको बोलें कि जो कंप्लीटली डिज़ोल्व ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। और एंड हैव यू नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, और जो कि नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में पाए जाते हैं, यानी कि रेगुलरली वो जो उसके अंदर डिज़ोल्व नहीं होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो इसमें लिख सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल इन एयर, जैसे एग्जाम्पल है डस्ट पार्टिकल इन एयर। सेकेंड एग्जाम्पल हम ले सकते हैं ऑयल एंड वाटर, ऑयल एंड वाटर एसेट्रा। यानी कि अगर हम इसके एग्जांपल के बारे में लें तो एयर के अंदर जो हमारे डस्ट पार्टिकल वगैरह होते हैं वो एक तरीके से हम उसको देख भी सकते हैं नॉर्मली, और उसको अलग भी किया जा सकता है। तो ये क्या आपके हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने मिक्सचर के बारे में स्टडी करी, टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में स्टडी करी, अब हम इनको सेपरेट यानी कि अलग करने की बारे में स्टडी करेंगे, यानी कि इन सभी चीज़ों को किस प्रकार से अलग किया जा सकता है, यानी कि सोल्यूट सॉल्वेंट को किस प्रकार से अलग किया जा सकता है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनेगी सेपरेटिंग the components of a mixture। क्या होता है वो देखिए। heterogeneous mixture can be heterogeneous mixture can be separated into their repetitive constitute by simple physical method जैसे कि लाइक हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन एसेट्रा। मतलब क्या आता है कि अगर हम सेपरेटिंग के बारे में बात कर रहे हैं किसी मिक्सचर को अलग करने के, तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, जो कंप्लीटली डिज़ोल्व ना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो है उसको सेपरेट हम नॉर्मली तौर पे फिजिकली रूप से ही हम उसको फिजिकल मेथड के द्वारा ही उसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि हैंड पिकिंग, यानी कि मान लीजिए आपको कोई भी अनाज वगैरह आपके पास में पड़ा हुआ है और उसके अंदर जो कंकर मिट्टियाँ जो पड़ी हुई होती हैं उसको हम नॉर्मली हम हाथों के द्वारा उसको अलग कर सकते हैं। हैंड पिकिंग का मतलब ये है। और फिल्ट्रेशन, अगर मान लीजिए पानी के अंदर अगर मान लीजिए आपका कुछ रेत वगैरह अगर मिला हुआ होता है तो हम उसको कुछ टाइम पर, या फिर कोई कचरा वगैरह उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है तो हम उसको छानने की विधि के द्वारा, या फिर उसको कुछ टाइम के बाद रख दें और वो रेत नीचे बैठ जाता है तो उसके ऊपर का पानी को हम अलग किया जा सकता है। यानी कि ये हमारे फिजिकल मेथड के अंदर आता है। इसी के अंदर अब अगर हम बात करें तो कुछ एक स्पेशल चीज़ों के अंदर हम स्टडी करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सम स्पेशल टेक्निक, सम स्पेशल टेक्निक
special technique have to use for separating separation of component of the homogeneous mixture। अब जो हमारे होमोजीनियस मिक्सचर कौन से होते हैं, जो हमारे कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाते हैं, तो उनको हम किस प्रकार से अलग करें, उसके लिए हम यहाँ पर लिखते हैं कि सम स्पेशल टेक्निक, यानी कुछ एक स्पेशल टेक्निक्स का हम यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम जो होमोजीनियस मिक्सचर को अलग करते हैं। कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम 1 by 1 स्टडी करेंगे कम्प्लीटली। नंबर 1 है एवापोरेशन। एवापोरेशन के अंदर क्या होता है, एवापोरेशन का मतलब क्या होता है, एवापोरेशन होता है वाष्पीकरण या भाप, हम इसको बोल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है इसके बारे में स्टडी करते हैं। वी कैन सेपरेट द volatile कंपोनेंट, जिसको हम बोल सकते हैं सॉल्वेंट बोल सकते हैं, फ्रॉम इट्स नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट, जिसको हम बोल सकते हैं सोल्यूट बाय द मेथड ऑफ एवापोरेशन। क्या होता है, पहले बात तो हमें इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि वोलाटाइल क्या होता है। वोलाटाइल का मतलब होता है परिवर्तनशील, और नॉन वोलाटाइल का मतलब होता है गैर अस्थिरता। इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। एवापोरेशन के अंदर क्या होता है, वी कैन सेपरेट द वोलाटाइल कंपोनेंट फ्रॉम इट्स नॉन वोलाटाइल कंपोनेंट बाय मेथड एवापोरेशन, यानी कि हम यहाँ पर जो है वोलाटाइल कंपोनेंट यानी कि सोल्यूट को सोलवेंट के अंदर से अलग करने की विधि को हम क्या बोलते हैं, एवापोरेशन बोलते हैं। जैसे कि, और एवापोरेशन मतलब बाय वाष्पीकरण के द्वारा, यानी कि वाष्पीकरण के द्वारा हम उसको जो है अलग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं रिकवरी ऑफ साल्ट, फ्रॉम सी वाटर, यानी कि रिकवरी का मतलब जब भी हम समुद्र के जल से, यानी सी वाटर मतलब सागरों के पानी के अंदर या समुद्र के पानी से नमक को अलग करना, इस विधि द्वारा हम इसको करते हैं। किस प्रकार से होता है वो भी लिख लेते हैं। द रेट ऑफ एवापोरेशन increases with rise in temperature, surface area, wind speed, and decreasing
डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी मतलब क्या बोलता है कि यहाँ पर हम जो है एवापोरेशन की प्रक्रिया को तेज़ करते हैं। वहाँ उस तेज़ करने की प्रक्रिया को कैसे करते हैं कि टेम्परेचर को राइज करते हैं, मतलब इंक्रीज करते हैं सरफेस एरिया, ज़्यादा सरफेस एरिया लेकर के उसके अंदर जो है क्या करते हैं, टेम्परेचर को राइज करते हैं और हवा को तेज़ चलाते हैं और ह्यूमिडिटी जो है उसको डिक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, सी वाटर से साल्ट यानी कि नमक जो हमारा बन जाता है। तो ये था हमारा एवापोरेशन। सेकंड हमारे पास इसकी विधि है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगेशन इसके बारे में स्टडी करते हैं। इट इज़ ए प्रोसेस that involve use of centrifugal force for sedimentation of heterogeneous mixture। इसके अंदर क्या होता है? इट इज़ द प्रोसेस द इन्वॉल्व द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फॉर सेडिमेंटेशन ऑफ हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मतलब इस प्रोसेस के अंदर जो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से सेडिमेंटेशन, मतलब इसकी वजह से क्या होता है कि हल्के पार्टिकल्स जो हैं वो ऊपर आ जाते हैं और जो भारी जो पार्टिकल है वो नीचे की तरफ बैठ जाते हैं। तो यानी कि यहाँ पर हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर का अलग करते हैं। आगे क्या बोलता है? द प्रिंसिपल is that the denser particles are forced to the bottom and the lighter particle stay at the top when spun rapidly। मतलब क्या था इस प्रिंसिपल के अंदर? यानी कि द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड ऑन ए बॉटम। यानी कि इस प्रिंसिपल के आधार पर जो हमारे भारी जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे की तरफ फोर्स लगाते हैं, एंड लाइटर पार्टिकल स्टे एट द टॉप। यानी कि जो हल्के जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ रह जाते हैं। तो इस सेंट्रीफ्यूगेशन विधि के द्वारा हम इस प्रकार से किसी भी हेटेरोजेनियस मिक्सचर को अलग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं कि इन डायरीज एंड होम to separate butter from cream
क्रीम। या फिर सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये फर्स्ट एग्जांपल हो गया, जैसे सेकंड एग्जांपल हम ले सकते हैं, इन वॉशिंग मशीन टू squeeze out water from wet cloth। मतलब क्या होता है कि हम ये एग्जांपल हमारे मोस्टली यूज़ में हम ज़्यादातर करते हैं, जैसे कि होम्स, घरों के अंदर हमने कई बार देखा होगा कि हम कभी भी दही वगैरह को या क्रीम को जब हम बिलोते हैं मशीन के द्वारा, तब हम क्या करते हैं कि हमारा जो घी जो होता है वो ऊपर की तरफ आ जाता है, और जो लासी वगैरह जो बाहरी जो पार्टिकल वो नीचे की तरफ रह जाती है, छाछ वगैरह जो वो नीचे की तरफ रह जाती है। इसी प्रकार यहाँ पर भी है कि इन वॉशिंग मशीन इन स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ, यानी कि हम जब कभी कपड़ों को जब धोते हैं तो वॉशिंग मशीन उसको घुमाती है कपड़ों को, तो उसके अंदर जितना भी ख़राब मटेरियल है, इसकी जो मैल वगैरह है कपड़ों के अंदर, वो जो है बाहर की तरफ निकल करके वाटर के अंदर आ जाता है और हमारे कपड़े जो वो साफ़ सुथरे हो जाते हैं। या दूसरा इसका अंदर ही एक एग्जांपल हो सकता है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो वाटर के अंदर जो झाग वगैरह जो होते हैं फ्रॉथ, वो जो ऊपर की तरफ घूमते रहते हैं और जो वाटर जो वो नीचे की तरफ रह जाता है। तो ये 2-3-4 एग्जांपल है, सारे के सारे एग्जांपल्स जो है वो इसके किसके आते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हम अप्लाइड करते हैं। तो आज हमने इसके बारे में दो विधियों के बारे में हमने पढ़ा। नंबर 1 एवापोरेशन, नंबर 2 हमारा किसके बारे में स्टडी करते हैं हम, नंबर 2 हमने स्टडी करी है सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स के बारे में, हमने इसके बारे में स्टडी की है। तो हम आगे हम इसकी और 2-3 सेपरेशन के बारे में स्टडी करेंगे। और आज के लिए इतना ही, जितना काम आज आपको करवाया गया है उतना काम आपने फेयर कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।